बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका 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 भाई इमरान ताहिर और तमाम मेरे दोस्त, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग जो मुझे देख रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। फिर देखिए दो बार मोहब्बत इसको कहते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं पिछले साल बीमार हुआ, बुखार था बड़ा, तो डॉक्टर के पास गया। उसने पम्फलेट, वो क्या कहते हैं उसे, पर्ची बनाई, दवाइयाँ लिखी, मुझे दी। मैंने 4-5 दिन खाई दवाई, मैं ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। इस बार मैं कुछ दिन पहले, आपको 1-2 दिन हुए हैं, मैंने वीडियो बनाई है, तो मैं आपको बता रहा था कि मैं यार बीमार हूँ ठीक है जी। तो मैंने वो अपनी वाइफ को पर्ची दी, मैंने कहा ये दवाई ले आओ। उसने कहा ये कौन सी दवाई है, तो उसे याद नहीं था, मुझे तो याद था ना कि भाई मैं 500 रुपये फीस क्यों भरूं डॉक्टर की, है जी, सोचें। तो यार पिछली बार उसने दवाई दी है, तो इस बार भी यार फिर बुखार है, ठीक है, खांसी, नजला, जुकाम, मौसम बदल रहा है, तो यार ये दवाई ले आओ। मैंने खाई, मुझे आराम नहीं आया, मैं चला गया फिर डॉक्टर के पास, अभी वापस आया हूं मैं, तो आपको बात बता रहा हूं। तो डॉक्टर ने कहा भाई फिर तू ही डॉक्टर बन जा ठीक है जी उसने कहा यार तू ही डॉक्टर बन जा फिर, अगर हर बार उसी पर्ची से तुझे आराम आना है। उसने कहा कि हम चेक करते हैं, वो आपका वो हमारा आला होता है जो इधर उधर लगा के नहीं चेक किया जाता, हम पूरी तशखीस करते हैं फिर इलाज करते हैं। ये नहीं कि भाई इसी तरह कोई दवाइयाँ इस तरह लोग खाने लग पड़े, तो फिर डॉक्टर लोग तो रेडियां लगा ले, भाई ब्लड प्रेशर चेक करा लो टीका लगवा लो, ठीक है ना, अल्लाह माफ करे। तो ये मैं बात इतनी लंबी क्यों कर गया, ये बात इसलिए कर गया कि इसमें जो मैं आपको एक वजीफा बताने लगा हूं ना, वो आपने सुना हुआ है, लेकिन एक बार फिर सुन लें। ये ना कहा करेंगे यार, जैसे ही मैं शुरू करूं अल्फाज आप कहेंगे यार इसने बताया या फलां चैनल वाले ने बताया, यार ये तुम्हें पता है। यार क्या पता एक नई चीज उसमें मैं आपको ऐसी ऐड करवा दूं कि पिछली बार वो अमल आप पर कट नहीं किया था, इस बार कट कर गया। अल्लाह अकबर, है जी। इसी तरह ना कि डॉक्टर की दवाई जो है ना, जो पिछले साल उसने दी, मैं ही था उस वक्त, भी मैं था उस वक्त, जो मेरी सेहत थी वही अब भी है। ज़ाहिर है मैं 20 साल बड़ा तो नहीं हो गया कि भाई फर्क ना पड़े, लेकिन इस तरह होता है कि डॉक्टर के पास भी हमारे ऊपर कट की हुई दवाई भी दूसरी बार अगर कट ना करे, तो क्या पता जो इस बार मैं वजीफा आपको बताने लगा हूं कि ये वजीफा मैंने जिस जिसको बताया, यकीन करें वो लाखों नहीं करोड़ों पति हो गया। एक औरत थी, यकीन करें कि उसकी शादी जब नहीं हुई थी, अपनी वालदा के घर में रहती थी, तो ये बिल्कुल मेरा सामने का वाकया है, मैं इसका गवाह हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, कसम ना उठवाएं। गरीब थे, पूरा गांव उनकी मदद करता था, ज़कात, खैरात, चंदे, ठीक है, बुरे हाल और बांके दिहाड़े, समझ गए मेरी बात। फिर जब एक बार मेरा उससे आमना सामना हुआ, तो लोग ज़ाहिर है मुझसे बात करते हैं, जैसे आप लाखों लोग हैं, हजारों लोग तो हैं ना कम से कम, चैनल पे माशाल्लाह 8.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं, तो लोग मुझे ये देख के जा चुके हैं करोड़ों बार, तो दुनिया मुझे जानती थोड़ी बहुत तो है ना, मानते हैं आप ये, ठीक है। इसी तरह लोग मुझसे बात करते हैं, तो मैंने उसे कहा कि मैं तुझे 2 काम बताता हूं। जब मैंने हदीस बतानी शुरू की ना, तो उसने कहा ठहरे, मुझे पता है। और मैंने कहा बात तो पूरी सुन लीजिए सरकार, आप क्या पता एक लफ्ज ऐसा उसमें बता जाऊं कि आप कहो कि हाँ ये नहीं पता था, तो फिर वही इलाज हो जैसे डॉक्टर ने कहा था, फिर तू ही डॉक्टर बन जा। तो दोस्तों मुख्तसर बात है, बड़ी बात में कर गया। मुख्तसर बात क्या है कि जिसको मैंने ये वजीफा दिया है ना, जिसको भी, ये नहीं कि मतलब है कि वो उसको नहीं असर हुआ इस पर, जिसको भी मैंने वजीफा दिया है ये, और साथ अपना वो तरीका ऐड कराया है, अल्लाह पाक ने उसे लाखों नहीं, ये औरत जो है लोगों के घरों में काम करती थी बेचारी, जिसकी मैंने आपको जिक्र किया, माँ उसकी बेचारी खैराते ज़कातें खाती थी, ठीक है, आज वो लाखों पति है, करोड़ों में खेल रही है वो औरत, करोड़ों में खेल रही है। मैं कसम उठा के यहां पर कहता हूं, पहले मैंने कहा कसम ना उठवाइएगा, लेकिन अल्लाह की शान, मैंने क्या उसे बताया कि जैसे ये हदीस में आपको सुनाने लगा हूं ना, उसे सुनानी शुरू की, उसने कहा मुझे पता है। मैंने कहा बात पूरी सुन लिया कर। 1994 में मैं एक लाहौर में एक जगह पढ़ता था, इदारा में नाजुल कुरान, वहां पर तरबीती मरकज है टाउनशिप में, वहां पर एक बड़े बुजुर्ग अल्लाह के वली थे, शाह साहब, सैयद इकराम हुसैन शाह साहब। तो उन्होंने कहा था बेटा एक बात याद रखना सारी जिंदगी
कि जब तुझे कोई बंदा बात बता रहा हो ना, तुझे पता हो कि ये ठीक है, मुझे पता है, तो ये ना कहना कि ठहर भाई मुझे पता है। नहीं, जिस वक्त तू ये कहेगा तेरे अंदर पहला इल्म भी मेरा मालिक छीन लेगा। कसम खुदा की वही बात हक है। क्या पता एक नुक्ता वो अपने तजर्बे का ऐसा बता जाए कि यार आप कहो यार ये तो हमें पता ही नहीं था। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ एक सहाबी आए, अर्ज करने लगे दुनिया मुझसे रूठ गई। ये आपको हदीस पता है, लेकिन सुनिए, हजूर ने फरमाया क्या तू मलाइका की तस्बीह नहीं जानता? जी आए हाय। उसने कहा नहीं, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, आप ही बता दीजिए। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू पढ़ा कर सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम। इस तस्बीह से जो अल्लाह ताला अपनी खल्क को रिज़्क बांटता है, ये फरिश्तों की तस्बीह है। तो अब मैं आपको वजीफा बताता हूँ, वो तरीका साथ बताऊंगा, ऐड करूंगा, ठीक है। जो मतलब है कि मैंने उस औरत को बताया और आज वो करोड़ों पति है, लाखों पति नहीं है। लाखों रुपए उसके पास गोल्ड है बेचारी के पास पड़ा हुआ, लाखों 30-40 लाख का तो उसके पास गोल्ड पड़ा हुआ है, सोना, समझ गए, जायदादें उसकी करोड़ों में, ठीक है। अल मुक्सर मैं आपको वजीफा बताता हूँ। इस वजीफे की इजाजत के लिए खास एक अमल इसमें बताने लगा हूं मैं आपको, जिसके बाद आप गरीब रह गए तो आपने मेरे मुंह पे यार थूक जाना, मैं आपको गारंटी देता हूं। दोस्तों अमल क्या है, ये अमल बताने से पहले आपसे गुजारिश है, एक लाइक करें, इस 1 मिनट करें इस वीडियो को पर, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, आपका और हमारा प्यार भरा रिश्ता कायम रहता है। सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। कई लोग कहते हैं आप तो वीडियो नहीं डालते, ऐसी बात नहीं है। जब आप 1, 2, 4 दिन हमारी वीडियो को इग्नोर करते हो ना, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम इस तरह का है कि वो फिर हमारी वीडियो आपको रिकमेंड करना छोड़ देता है, ठीक है। इसलिए इमरान तैर वजीफा लिख के सर्च करके कोई एक वीडियो मेरी देख लें एक बार, कोई भी, आपको मेरी वीडियो रोज मिला करेगी। दोस्तों आप अमल क्या करें, कई रिवायात में है कि सुबह सादक के वक्त, लेकिन मेरा जो अजमूदा अमल है ना वो क्या है कि जब आप नमाज फजर की सुन्नतें पढ़ लेना तो मलाइका की तस्बीह कहा करें सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम। ये 100 मरतबा कहें। और जो ट्रिक मैं देने लगा था वो क्या है, आप इसके बाद बरकत के लिए एक बार एक तस्बीह या रज़ा को या सुबहान अल्लाह, या रज़ा को या सुबहान अल्लाह, या रज़ा को या सुबहान अल्लाह 100 मरतबा, 2 मिनट नहीं लगेंगे, ठीक है। 2 मिनट 5 मिनट उस पर 2 मिनट 7 मिनट का टोटल अमल है। ये जो मलाइका की तस्बीह है ना, इसके बारे में ये जो 7 मैंने अमल बताया मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ। ये जो मलाइका की तस्बीह है ना, ये उस साहबी ने की तो हजूर पाक की खिदमत में हाजिर हुआ चंद दिनों बाद और अर्ज गुजार हुआ या रसूल अल्लाह मेरे पास इतना माल है कि मुझे समझ नहीं आती मैं कहाँ रखूं। और एक साथ अमल छोटा सा और करें। वो अमल क्या है कि मैंने जो उस औरत को, उस लड़की को बताया था जो आज करोड़ों पति है, मैंने मेरे बात पर उसने अमल किया कि जब भी तू घर में दाखिल हो जा जी, जब तू घर में अपने दाखिल हो ना तो कहा कर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, चाहे कोई सामने हो या ना हो। इतनी अगर कोई सामने नहीं है तो इतनी आवाज में क्या कि तेरे अपने कानों तक वो आवाज चली जाए, बहुत ऊंचा भी ना बेशक है। तो इसके बाद कहा कर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलाम करने के बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और एक बार कहा कर कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मुस्तनद हदीस का हवाले के साथ आपको बता रहा हूँ। हवाला में इस वक्त मेरे सामने नहीं है, किताब नहीं है, वरना यहाँ पर लिख देता, लेकिन मुस्तनद हदीस का ये मफहूम है। दोस्तों जिस को मैंने ये अमल बताया ना, एक क्या अमल है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम 100 मरतबा फजर, और जो सुनते हैं जो फजर की सुन्नतें पढ़ने के बाद और फर्ज पढ़ने से पहले, और इसके बाद आपने या रज़ा को या सुबहान अल्लाह, या रज़ा को या सुबहान अल्लाह, या रज़ा को या सुबहान अल्लाह, ये आपने कहना है, ठीक है। और घर में दाखिल होते वक्त सलाम करें, इसके बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहें, इसके बाद एक बार कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कहें। जिसको भी मैंने अमल बताया उसकी हर हाजत मेरे रब ने पूरी की, और ऐसी पूरी की कि फिर वो मुड़ के गरीब नहीं हुआ। इस वीडियो को शेयर करें, ये सदका जारी है, आपका नामा माल नेकियों से भरेगा, क्योंकि नेक चीज को फैलाना बहुत बड़ा कार्य स्वाब है और बरकत का सबब भी है। और बरकत वो होती है जो 1 रुपए को 1 लाख बनाती है। अपने भाई मोहम्मद इमरान ताहिर को इजाजत दें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।